अपन स्टार्ट करा देते हैं क्योंकि फिर सबका व्यवस्थित होगा नहीं। ठीक है मैम, सरस्वती महाविद्यालय. This college especially work for Hindi medium students. Now, good morning everyone and all the dignitaries, my professors and my dear students. Good I feel morning. pleasure invite you all in this webinar. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 का समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं. दिस इज द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. ये समस्या लंग्स और सांस की नली से जुड़ी हुई है. जिनको सांस की नली या सांस लेने में समस्या आती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको कोविड का प्रॉब्लम है. तो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो युवा वर्ग है अपनी थोड़ी स्ट्रेस के कारण अपने सरल तरीके जैसे कि टोबैको या फिर स्मोकिंग का जरिया अपनाते हैं. और धीरे धीरे जब वो इस रास्ते को अपनाता है तो ये उसको शौक धीरे धीरे उसकी आदत की लत में कब परिणित हो जाता है उसको पता ही नहीं पड़ता है. बाद में जाके उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो चाहकर भी इन चीजों को छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ पाते. तो यहाँ पे हम डॉक्टर राठी की अध्यक्षता में एक वेबिनार ले रहे हैं. इसमें हम ये जानेंगे कि टोबैको खाने से समाज में क्या नुकसान होता है, युवा पीढ़ी को क्या नुकसान होता है, अगर आपको लत लगती है तो इस लत से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है. तो मैं डॉक्टर विमल राठी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. डॉक्टर विमल राठी आर सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, tobacco toxicologist and a world record holder. He work on the preventing healthcare with his cities. He received many national and international awards for his signature project like Healthyism and World PhD. तो आज वो इस प्रोग्राम को हेड करेंगे और हमें जानकारी देंगे कि टोबैको खाने से क्या नुकसान होता है समाज को और अगर हमें लत लग जाती है तो हम किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग बाग होते हैं जो कि समस्या परेशान हो रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है इसे निजात कैसे पाया जाए. तो अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो हमें माध्यम बताएंगे और हमें टोबैको से रिलेटेड या दांत से रिलेटेड या उससे कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में वो जानकारी देंगे. Ma'am, Dr. Rathi is joined? Not yet. Okay. So, Yogita ma'am is also along with us. She is the chairperson of Maha Saraswati College. So, ma'am, if you want to say something and to address the student, please, ma'am. Yogita ma'am. I guess she's Hello? not speaking. नहीं कोर्स नहीं हुआ. अलका जी हम आनंदमल जी को बोल दें बोलने के लिए. मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. हाँ जी, आई थिंक आनंदमल जी से बोल के स्टार्ट कर ले. इट इज ऑलरेडी कर दूं 10:10. ठीक है. जब विमल जी आएंगे तब जुड़ जाएंगे. हाँ जुड़ जाएंगे. ठीक है मैम, जैसे आपकी आज्ञा हो. आपकी आज्ञा हो तो मैं कर लेती हूँ मैम. क्योंकि अपने को क्या है कि समय का भी अंकन करना चाहिए. तो विमल जी शायद कोई टेक्निकल आजकल प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर देती हूँ. आनंदमल जी आप बोलिए. अलका जी स्टार्ट कर ले क्या? हमेशा हेल्दी हमेशा की तरफ से मैं आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. थैंक यू मैम. अभी मैम ने बताया, मोनिका मैम ने, कि आज की परिस्थिति कैसी है और ऐसी परिस्थिति हो या ना हो हर व्यक्ति स्वस्थ तो रहना ही चाहता है. और सबसे बड़ी समस्या जो युवा पीढ़ी में आ रही है वो हमें जानना है कि नशे की एक जो प्रवृत्ति आ रही है. तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है एंटी टोबैको अवेयरनेस कार्यक्रम. तो मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करती हूँ कि सभी आंखें बंद करें और अपने अपने गुरु को भाव से वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करें. क्योंकि भारतीय संस्कृति है जो हमारी महान भूमि है संस्कार संस्कृति की. हाथ जोड़े अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय अपने अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. आज का कार्यक्रम का आयोजक
अभी अभी परिचय दिया, उत्साही और इनोवेशन से ओतप्रोत डॉक्टर विमल जी है, साथ में डॉक्टर मोनिका जी शर्मा, रितु जी, योगिता जी और सरस्वती महाविद्यालय के सारे पदाधिकारी, आचार्य, प्रोफेसर्स और युवा पीढ़ी जो आज हमारे साथ है, उन सब के लिए आज मैं बात करना चाहती हूँ। आज का विषय है नशा। आप जानते हैं नाश का दूसरा नाम है नशा। नाश का दूसरा नाम है नशा। और इससे क्या होता है, उल्टा कर दो ना, नशा को उल्टा कर दो, शान, सारी शान खत्म कर देता है, वो है नशा। तो नाश का द्वार है, नाश का द्वार क्या है, नशा। और नशा को उल्टा करो तो सारी शान खत्म कर देता है वो नशा। क्या परिणाम होते हैं नशे के, शॉर्ट में मैं बताऊंगी। तन की हानि, तन की हानि, मन की हानि, धन की हानि, तन की हानि, मन की हानि, धन की हानि, जीवन की बर्बादी। जीवन की बर्बादी, दुर्व्यसनों की तो है ऐसी अंतहीन कहानी, दुर्व्यसनों की तो है ऐसी अंतहीन कहानी। नशे की प्रवृत्ति कोई एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, नशा हो गया उस व्यक्ति का प्रॉब्लम हो गया, नहीं, ये एक वर्ग की, एक समाज की, एक देश की समस्या नहीं, तो अरे पूरे विश्व में आज ये नशा ऐसा फैला है कि सारे उसके सामने जैसे हतप्रत हो गए। परंतु भारतीय बड़े भाग्यवान है, भारतीय बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें संस्कार है, और हमें मिले हैं गुरु ऐसे महान, हमें मिले हैं गुरु ऐसे महान, जिन्होंने दिया है ऐसा ज्ञान, जिन्होंने दिया है ऐसा ज्ञान जिसे जीवन में उतारो, समझ लो, जान लो, तो नशा से, नशा का पा सकते हैं हम समाधान, नशा का पा सकते हैं हम समाधान। क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं, समस्या नहीं ऐसा जीवन ही नहीं, समस्या नहीं ऐसा जीवन ही नहीं, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आइए मैं दो शब्द यूज करती हूँ, नशा, और उनके बारे में आज सुबह सुबह मैंने 2 लाइन लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नशा के लिए 2 शब्द है, न शा, तो उसके 2 लाइनें में प्रस्तुत करती हूँ। पहला न, न न करना चाहिए ऐसा काम, न करना चाहिए ऐसा काम जो शरीर, परिवार, समाज और राष्ट्र को पहुंचाता है नुकसान। न करना चाहिए ऐसा काम जो शरीर, मन, प्रभाव, परिवार, समाज, राष्ट्र का करता है नुकसान। शायद, नशा, शा शब्द है दूसरा, शायद, शायद आज के एंटी टैबैको अवेयरनेस कार्यक्रम में मिल सकता है आज आपको समाधान। इसका कारण योगा एक्सपर्ट, प्रेक्षा ध्यान विशेषज्ञ, मुद्रा ज्ञान वाले और आचार्य महाप्रज्ञ, जिन्होंने इसका समाधान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ऐसा प्रेक्षा ध्यान लेकर हम आपके सामने आइए। तो मालूम है आपको, एक पौधा होता है, एक छोटा सा पौधा होता है, उसे अगर कीड़ लग जाए ना तो वो सूख जाता है। अगर हमारे घर में दिमाग लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा घर हमारा नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये व्यसन, ऐसे ही व्यसन है, समझो ये महाविनाश का द्वार खुलता है। तो हम जानते हैं क्या है ये तंबाकू, क्या है ये नशा, क्यों होती है, कैसे करते हैं लोग, इसके परिणाम तो मैंने बताए, तन पे होते, मन पे होते, भाव पे होते, परिवार पे होते, समाज पे होते, राष्ट्र पे होते। परिणाम तो हमने जान लिए, तो इसका उपाय भी कुछ है। उसे जानने के लिए आइए हम जानते हैं, वर्तमान युग है ये औद्योगिक विकास का, कंप्यूटर का और विज्ञान का युग है, परंतु इसके साथ मनुष्य की मानसिक शांति खो गई है, तनाव बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए सबसे बड़ी बात देखिए आप, विद्या, विद्या जो विकास की जननी है, विद्या जो विकास की जननी है, और हमारे विकास के लिए सब बच्चे कॉलेज, महाविद्यालय में जाते हैं अपना जीवन निर्माण करने के लिए, हमारा जीवन निर्माण करने के लिए। पर दुर्भाग्य देखो, वही भी व्यसन के विनाशक बीज अपने पैर जमा रहे हैं, व्यसन के विनाशक
बीज अपने पैर स्कूल कॉलेज में जमा रहे हैं और आज बच्चे इसके चुंगल में फंस रहे हैं। तो जानते हैं तंबाकू क्या है? जानते हैं तंबाकू क्या है? तंबाकू एक निकोटीन युक्त पत्तियों का पौधा है। निकोटीन युक्त पत्तियों का पौधा है। ये पत्तियां सूखने के बाद धूम्रपान के लिए उपयोगी होती है। पूरे विश्व में इसका उत्पादन तो होता ही है। ये निकोटीन के सिवा इसमें 4000 रसायन है, 4000 प्रकार के रसायन है और उसमें से 2000 रसायन ऐसे है बच्चों और युवा पीढ़ियों, इसको जानो कि ये जहरीले हैं और वो शरीर पर इतना असर करते हैं, पूरा शरीर को खोखला कर देते हैं। और ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका में तो था ही, 15-16वें शतक में ये यूरोप में फैल गया और अपने भारत में 400 वर्ष पूर्व पोर्तुगल के व्यापारियों ने पहली बार भारत में लाया। और इसका सर्वेक्षण देखोगे तो हमारा दिमाग चकरा जाएगा। ऐसे सर्वेक्षण हमारे सामने आ रहे हैं, एक एक सर्वेक्षण। इस व्यसन का प्रभाव समझने के लिए इसको अलग अलग भी देखा जाएगा। पहला तो तंबाकू है, उसमें निर्मित जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगारेट, चिलम आदि आदि होता है। दूसरा शराब आदि मादक पदार्थ होते हैं। तीसरा अफीम, गांजा होता है। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक की टू हेल्थ में लिखा था कि शराब तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक दृष्टि से बर्बादी तो करती है, परंतु शराब के नशा में मनुष्य दुराचारी बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो व्यसन है, ये तंबाकू का व्यसन है, उसके बारे में हम जानते हैं, भयंकर परिणाम करता है। दांत, जबड़े, गले, ओठ, जीभ ये पूरी तरह विकृत हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि उनका चेहरा भी कभी कभी देखा नहीं जाता। इंडियन सोसाइटी ऑन टैबैको एंड हेल्थ, इंडियन टैबैको एंड हेल्थ अध्यक्ष डॉक्टर सोबती ने कहा है, उनका जो रिसर्च है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में 8 से 10 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तंबाकू का सेवन होने के कारण प्रॉब्लम में आते हैं। 210 में विश्व के प्रति 1 करोड़ लोग तंबाकू के कारण मौत के मुंह में धकेल चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अमेरिका में 6 लाख, यूरोप में 10 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष तंबाकू के कारण समय से पूर्व ही मर जाते हैं। तो इस प्रकार ये भयंकर है। ये व्यसन भावनाओं को भी परिणाम करता है। इसमें व्यक्ति में क्षण भर का आनंद मिलता है, एक उत्तेजना मिलती है, परंतु यह क्षणिक होता है। परंतु लाइफ लॉन्ग देखा जाए तो अनिर्णय, असंतोष, तनावग्रस्त जीवन हो जाता है। इससे आवेश, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, अपराध वृत्ति भी आ जाती है। इस प्रकार ये भावों पर तो परिणाम करता है, पूरे समाज और राज्य पर भी बहुत परिणाम करता है। परिवार पर तो होता ही है, सारा परिवार इससे तहस महस हो जाता है। वर्णन करने के लिए मेरे पास समय कम है, मेरे को शॉर्ट में सब बताना है, तो मैं उसके कारण बताती हूँ। 2 कारण है, एक बाह्य कारण है और एक आंतरिक कारण है। बाह्य कारण में वातावरण है, संगत है, प्रतिष्ठा है, फैशन है, तो अनेक प्रकार के बाह्य कारण है। और आंतरिक प्रॉब्लम में अज्ञान सबसे बड़ी बात, मिथ्या दृष्टिकोण, गलत दृष्टिकोण और संकल्प शक्ति की कमी, तनाव, उदासीनता और अशांति, नकारात्मक भावों से ये सब होता है। तो समय कम है तो मैं आपको खाली उपाय के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उपाय को जानना बहुत आवश्यक है। तो हमने शॉर्ट में समझ लिया कि ये सारे फेफड़ों पे परिणाम करते हैं, कैंसर होते हैं, हमारे स्नायु दुर्बलता आती है, अशांति होती है, भावनात्मक चिड़चिड़ापन आ जाता है, आर्थिक अपव्यय होता है। तो इन सब के लिए सबसे पहले मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। गुरुदेव तुलसी ने जो हमें अणुव्रत में बताया था, उन्होंने स्वस्थ समाज की रचना का एक संकल्प रखा था, उसमें उन्होंने व्रतों का महत्व बताया और कहा कि छोटे छोटे व्रत यानी छोटा छोटा संकल्प करना चाहिए कि हमें व्यसन मुक्त होने के लिए। तो अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। तो अणुव्रतों से कैसे व्यसन मुक्त हो, मुझे लगता है मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कभी हम अणुव्रत पर एक कार्यक्रम रख के इसके बारे में डीप में जानकारी लेंगे। पर मुख्य जो आज का हमारा काम है वो है वैज्ञानिक तरीके से ध्यान कैसे कराएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि एक वैज्ञानिक ने नशा मुक्ति के लिए प्रयोग किया था। तो उसने क्या किया था, कान पर, ये जो कान है, इस कान पर विद्युत के शॉक दिए थे और प्रकंपन निर्माण किए थे। तो उसका रिजल्ट ऐसे आया कि 70 में से लगभग 50 व्यक्तियों व्यसन मुक्त हो गए थे। और इसी को ध्यान रखते हुए प्रेक्षा ध्यान में इसका प्रयोग किया गया है, वो है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है, जहां हमारी सारी शक्ति एक जगह आती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी स्थान है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से चैतन्य केंद्र अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्थान है, जो हमारे आचार, व्यवहार, स्वभाव को नियंत्रित करता है। और ध्यान साधना से क्या होगा कि व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलेगा, भाव बदलेगा और उसकी नशे की आदत कम हो जाएगी। देखो, ये हृदय है, ये कंठ है और ये मस्तिष्क है। इस हृदय में आनंद केंद्र है, यहाँ विशुद्धि केंद्र है, जो हमारे थायराइड पैराथायराइड पे परिणाम करता है। और ये है हमारा ज्ञान केंद्र। इस ज्ञान केंद्र में बड़े बड़े गुच्छक होते हैं। ये हृदय भाव पक्ष को सुषुम्ना नाड़ी से लेके पीछे के नीचे सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर तक ये सब प्रवाह करते हैं। तो हमारा क्या है, आज जो शक्ति है वो नीचे पड़ी है, यानी नाभि के नीचे मूलाधार चक्र बोलते हैं उसको, शक्ति केंद्र पे पड़ी है। इसके कारण ये सब मोह माया से नशा हो रही है। अगर इसको हम ऊपर ले जाए, ऊर्ध्वगामी ले जाएंगे, ज्ञान केंद्र तक ले आएंगे, तो अनेक समस्याओं का समाधान होगा, वृत्ति का क्षय होगा, उपशम होगा, उदात्तीकरण होगा। और हमें प्रयोग करने के लिए कान पर प्रयोग करने हैं, जो अभी हमें आनंद भाई जी करवाएंगे। इस पर हम अगर हरे रंग का, रंगों का शरीर पर बहुत परिणाम होता है, रंगों का शरीर पर बहुत परिणाम होता है। ये रंग हमारे शरीर को पूरी तरह एक एक भाग को संक्रमित करते और चेंज करवा देते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि देखो, ललाट के बीच में आप सभी लोग देखो, नशे के लिए आए हो या ना हो, दूसरे भी लोग हैं कि जिनको नशा भी नहीं, वो भी आज आए हैं। तो मैं सबके लिए एक बात बताऊंगी कि ये जो ललाट है, ललाट के बीच में एक ज्योति केंद्र होता है। तो अगर ज्योति केंद्र पर हम आंख बंद करके अगर श्वेत रंग का ध्यान करेंगे, तो भावनाएं शुद्ध हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तान तनाव मिट जाएंगे, आवेश खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार के हमारे प्रयोग दिए हुए हैं शरीर शास्त्रों के अनुसार। जो 2 तंत्र मुख्य काम करते हैं, एक ग्रंथि तंत्र और एक नाड़ी तंत्र। ग्रंथि तंत्र से श्राव आते हैं और नाड़ी तंत्र से पूरी क्रियान्वती होती है। तो प्रेक्षा ध्यान में इस तरह पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, इन पर काम करने से और ध्यान करने से पूरा हमारा नियंत्रण हो जाता है। तो इसीलिए आज जो भी भाई बहन आए हैं, ना केवल नशा मुक्ति के लिए, पर सारे व्यसन, सारी नशा जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। इसीलिए हमें क्या करना है, सभी व्यसनों से मुक्त होना। महिलाएं भी आज आई है, वो बोले हम तो व्यसन नहीं करती है, परंतु उनको भी फैशन का एक व्यसन ही है। व्यसन कोई भी बुरा होता है, इसीलिए कहते व्यसन और फैशन दोनों पतन की निशानी है। नशा सर्वनाश की हो करुण कहानी है। तो ये नशा अंतहीन करुण कहानी है। बताना तो बहुत कुछ है, समय मेरा समाप्त हो रहा है। मैं विमल जी का वेट कर रही थी, शायद विमल जी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो आगे का मैम, मोनिका मैम और ज्योति मैम, आप देख लीजिए कि आगे का हमें कैसा करना है। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके या कुछ नेट का प्रॉब्लम है या कुछ उनके डिवाइस में प्रॉब्लम है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू करने के लिए बोला है उन्होंने। कोई बात नहीं है मैम, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें मैम। थोड़ा मुद्राएं कर ले क्या मैडम? हाँ बोलिए मैम। मुद्राएं कर ले। 1 मिनट है मैम। हाँ पारसमल जी, बच्चों के लिए मुद्राएं कर ले। 1 मिनट में परिचय दे देती हूँ मैम। एक का थोड़ा सा अर्थ कार्यक्रम करवा देती। मुद्रा का हमने लास्ट में रखा है, पहले प्रयोग करेंगे आनंद जी। ठीक है, फिर आनंद जी। मुद्रा बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बच्चों को एकदम व्यवस्थित समझाना भी जरूरी है। और लास्ट में हाँ, तो लास्ट में समय मिला तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है उनके पास, तो दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस। तो पहले आनंद जी कर लेंगे, फिर पारस।
तो बच्चों बहुत जरूरी है, ये नशा मुक्ति के लिए ही नहीं, जीवन के पूरे उजागर करने के लिए बहुत काम आता है। तो ये जो हम प्रयोग करेंगे उसको कहते हैं नशा मुक्ति का प्रयोग बताएंगे आज, क्योंकि आज हमारा विशेष है टैबैको। मैम कभी हम दूसरे भी प्रयोग कराएंगे, हमारे पास व्यक्तित्व विकास का पूरा प्रोजेक्ट है और बच्चों का व्यक्तित्व विकास के लिए आज इसकी बहुत जरूरी है। तो हमारे आनंदमल जी सेठिया नागपुर रहते हैं और इनका एक चैनल चलता है, उसका नाम है MTK फिटनेस क्लासेस, और ये फ्री चैनल चलता है और वे 360 दिन विदाउट छुट्टी लिए ये फ्री ऑफ चार्ज में सेवा देते हैं। देखो बहुत बड़ा समाज का काम है। तो आप आज जुड़े हुए सारे भाई बहनों को भी नम्र निवेदन है कि आनंद भाई की आनंद तो बांट ही रहे और रोज एक समस्याओं का समाधान देने के लिए रोज मार्गदर्शन होता है, इसलिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हम बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं, अलग अलग समस्याओं का समाधान देते हैं, रोज एक विषय लेके समस्या और समाधान, इस विषय पे हम कार्यक्रम करते हैं। आनंद भाई जी इसके संस्थापक है। लगभग 8-9 साल से ये संस्था चल रही है और जब कोविड नहीं था तो संस्था डायरेक्ट नागपुर में लाइव थी, तो लोग रोज वहां जमा होते थे। उसमें कोई धर्म जाति का बंधन नहीं है, ये एक इंसान को इंसान बनाने का प्रोग्राम है। तो हमारे गुरुदेव का जो मिशन है, हिंदू हो या मुसलमान पहले बने अच्छे इंसान, और अणुव्रतों का यह संदेश व्यसन मुक्त हो सारा देश, और प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान का है एक सारे समस्याओं का समाधान। तो मैम हम जीवन विज्ञान सिखाते हैं जिसमें सब कुछ आता है, सब समस्याओं का समाधान। तो इनका प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचाना, और वो भी सेवा देकर, रोज 6:30 बजे ये खुलेगा और आज के बाद आप में से भी सब ज्वाइन हो जाएंगे इसी अपेक्षा के साथ। आनंद भाई जी आपको नशा मुक्ति का 10 मिनट का प्रयोग करा देंगे और उसके बाद हम पारसमल जी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे हुए, अभी परसों इनका अमेरिका में प्रोग्राम हुआ, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो पारस से आप सबका जीवन बदल देगा। उनके स्पर्श से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान पाने वाले, उनका परिचय मैं बाद में दूंगी। आनंद भाई जी मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आइए आप इन सबको आपका प्रयोग करवा दीजिए। नशा मुक्ति के लिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग नशा मुक्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। डॉक्टर राठी जी हमारे पास साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी बहुत कुछ कहना था। उनका अभी अभी जस्ट फोन आया मेरे पास, उनको अफसोस हो रहा है किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमें कंटिन्यू करना है। अगर आखिरी में भी उनसे हमारा संपर्क हो गया तो हम उनको भी सुनेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगण, प्रिंसिपल और टीचर्सगण सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा कि अभी हमने जाना नशा क्या है और नशे से हमें कितनी हानि होती है, इसके बारे में अभी अलका जी ने बताया। और अलका जी ने ये भी बताया कि नशा होने का एक मुख्य कारण है संग दोष। गलत संगत में पड़ने से हम नशे के आदी हो जाते हैं। इसका एक कारण और जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है वो कारण है तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। हम जब तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हम उस स्ट्रेस से, तनाव से बाहर निकलने के कारण नशे की ओर चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना और भी बुरी आदतें हमें जकड़ लेती है। तो तनाव से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया कोई दूसरा साधन नहीं। ध्यान ऐसा हमारे पास। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, डॉक्टर राठी भी जुड़ चुके हैं। वेलकम डॉक्टर राठी जी को ले लेंगे क्या? नहीं, पहले आप ही हो जाएगी। ना प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिए। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद मैडम। हाँ जी, आनंदमल जी आप कंटिन्यू। धन्यवाद राठी जी, पहले आप ले ले। मैं अभी शुरू किया ही हूँ मैंने, मैं बाद में आता हूँ। पहले आप अपना जो भी वक्तव्य है, तो पहले हम राठी जी को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। पहले विमल जी को ही सुनेंगे, एक उत्साह का वातावरण भर देंगे, वो पूरा वातावरण बदल देंगे। अभी हमने जो इतना सुना कि इतने परिणाम होते हैं और इसका सुंदर विवेचन अभी हम विमल जी के सुनेंगे। जो मैंने बोला
नमस्कार जी। नमस्कार, क्या आप सभी सुन सकते हैं मुझे? देख रहा हूँ, सुन भी रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है, दिखाई भी दे। अच्छा, हाँ, फुल स्क्रीन पे ले लेंगे आप जरा, आपको ताकि मैं अपनी बात आगे रख सकूं। स्पीकर व्यू में ही है। हाँ जी। हाँ जी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस 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 सर। नमस्कार सभी को। पहले तो डॉक्टर मोनिका जी शर्मा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपके इंस्टीट्यूट ने लिया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे भी जो उम्र ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स की होती है, उस वक्त जो चीज आप ढालते हैं उसी प्रकार से जिंदगी बनती है। अभी मिट्टी के रूप में जब कोई चीज होती है तो उससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई घड़ा बना सकते हैं, कोई भी आर्टिस्टिक चीज बना सकते हैं, लेकिन एक बार कोई चीज ढल जाती है उसके बाद में उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए मोनिका जी और योगिता जी, आपने आपके स्टूडेंट्स के लिए इतना प्यारा सा इनिशिएटिव लिया है। क्यों? क्योंकि आप इनकी परवाह करते हैं, और वो भी मेरे सिर्फ एक बार बोलने पे आपने जो है इतना सारा एफर्ट्स डाले हैं इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के अंदर, और इतने सारे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट किया है, और इतना अच्छा सा कार्यक्रम आपने आयोजित किया, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज के प्रेजेंटेशन को आप एक लेक्चर की तरह बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप जिंदगी में नहीं उतारोगे तब तक आपको इसका परिणाम या इसका रिजल्ट नहीं मालूम पड़ेगा। Am I right? अब देखिए, यहाँ पर जो जो चीजें कही जा रही है, इन सभी चीजों का आपको जहन में उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पीकर्स आपके साथ जुड़े हैं ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, और बहुत सालों से ये लोग इन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आज अगर किसी की लाइफस्टाइल देखनी है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है, तो उसको आप अगर बुढ़ापे की तरफ जाते हुए, मतलब 40 प्लस 50 प्लस जाते हुए भी अगर वो स्वस्थ हैं और अपनी जिंदगी के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो समझिएगा कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बीज सही बोए हैं। Am I right? तो आप याद रखिए, जो स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हैं इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी अंतर यात्रा से शुरू होता है, वो है योग के रिलेटेड। अब कभी भी आप कोई चीज अगर मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार चलो अभी हम आज से गुस्सा नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे गुस्सा एक बहुत बुरी आदत है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि यार हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि गुस्सा जो है आपके आंतरिक मन से आता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं डालेंगे, तब तक जो है रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये जो प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, इसको आप सिर्फ हैबिट्स के तौर पे ही मत देखिए, या तो फिर आप इसको सिर्फ टोबैको के हिसाब से ही मत देखिए। इसके बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। खुद को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, आज अगर कोई भी बीमारी का इलाज करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू वांट टू ट्रीट समथिंग? इफ यू वांट टू ट्रीट समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्नोसिस। आज अगर लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहली चीज जाननी है डायग्नोसिस की, कारण क्या है। और आप जब तक कारण नहीं जानेंगे, तब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते। और आपको पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम को जानना है, तो आपको निरीक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निरीक्षण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जानते हैं? निरीक्षण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस आप जब तक जिंदगी में नहीं लाएंगे, तब तक आप कोई भी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को एक अवसर में लें, एक ऐसा अवसर जिसमें आप अपने अवेयरनेस के स्तर को बढ़ाएं। कोई भी प्रॉब्लम को जब तक आप डायग्नोज नहीं करोगे, तब तक आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। अब डायग्नोज करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करनी है वो है आपकी हैबिट्स को परखना है। हर एक आदमी
भले ही वो सक्सेसफुल हो, भले ही वो विफल हो, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करती है वो है उसकी दिनचर्या, और उसकी दिनचर्या निर्भर करते हैं उसके हैबिट्स पे। तो इसको सिर्फ एंटी टोबैको के हैबिट्स की वजह से मत जानिएगा। और कई बार हमने देखा है कि आजकल सभी लोगों को जो रस आता है वो ऐसी चीजों में आता है जो उनको कहीं लाइफ में आगे नहीं ले जा सकता। उदाहरण के तौर पे आप कहीं से जा रहे हैं, कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अब भीड़ का अलग ही आकर्षण है, सभी लोग कूद कूद के देखना चालू कर देते, भाई हुआ क्या है, क्या बात है। या तो फिर मान लीजिए कोई झगड़ा अगर हो रहा है दो जन के बीच में, तो सारे काम काज छोड़ के आदमी जो है झगड़े की तरफ जाके देखता रहता है, हाँ चलो क्या हो क्या रहा है। तो मतलब है आपके इंटरेस्ट की चीज आपको बदलनी पड़ेगी। आपके इंटरेस्ट की चीज को अगर आपको बदलना है तो आपके हैबिट्स को बदलना बहुत जरूरी है। और कई बार आपने देखा होगा दो जन के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बाजू में बैठकर जो है तमाशा देखते हैं। फिर उसके बाद में अगर मान लो झगड़ा अगर सॉर्ट आउट हो गया तो मन में दुख रह जा रहा है, यार साला ये लोग तो गाली गलौज होकर रह गया, झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब आपको निरीक्षण करना है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता को आप जब तक नहीं जानोगे तब तक लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप विफल हैं, अगर आप सफल हैं, तो उसके कारण आप हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। किसी और चीज को दोष नहीं देना है। और जैसे कि आप सभी लोगों को कुछ वाउचर्स भी मिले होंगे जो मोनिका जी ने आपको दिए होंगे, इन वाउचर्स को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम एंटी टोबैको काउंसलिंग कर सके। अब दो तरह से टोबैको छोड़ा जाता है। दो तरह से कैसे? एक तो होता है मन में तो इच्छा हो रही है कि यार टोबैको खाऊं, टोबैको खाऊं, टोबैको खाऊं, मगर बस जब भी दुकान सामने आती है तंबाकू की तो मुंह फेर के चले जाते हैं कि भाई कहीं उसकी तरफ मैंने देख लिया तो मुझे फिर से टोबैको खाना पड़ेगा या सिगरेट पीना पड़ेगा। एक दूसरी तरह से आदत छूटती है, वो है कि आपके सामने तंबाकू पड़ा है, आपके सामने सारे व्यसन पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ आपका रुझाव नहीं है। वो एक्चुअली ये मिशन तभी सेकंड स्टेज जो मैंने बताया है, उस स्टेज पर आप जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक ये चीज इनकम्प्लीट है। मतलब है कि आप अपने आप को ना रोकते हुए भी इन चीजों से अगर दूर रह सकते हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। बराबर? 3 सूत्र दे रहा हूं, 3 सूत्र आप जिंदगी में उतारेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सफल रहेगी। ये 3 सूत्र जानने के बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आनंदमल जी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं ऑटो सजेशन का, ये ऑटो सजेशन बहुत सारे आयामों पर काम करता है। 3 सूत्र आप सुन लीजिए। सूरत से हूं इसलिए एस से ये 3 सूत्र हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला सूत्र है संकल्प। पहला सूत्र है संकल्प। कोई भी काम करना हो, आपके मन में दृढ़ निश्चय होना, संकल्प लेना बहुत जरूरी है। दूसरा एस, कैन एनीवन गेस? आप टाइप करके लिखिए दूसरा एस क्या हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज नहीं रहेगी तब तक बैलेंस नहीं आएगा। ये दूसरी चीज नहीं रहेगी तब तक बैलेंस नहीं आएगा। दूसरा है संकल्प के बाद हो गया संयम, और तीसरा जो चीज है वो हो गया स्माइल। ये तीनों चीज आप अपनी जिंदगी में उतारिए और इन तीनों चीजों को साधिए अपनी जिंदगी में, अपने आप जिंदगी सरलमय रहेगी। नाउ आनंदमल जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। और आप जो है जो चीज अलका जी, जो चीज आनंदमल जी, जो चीज पारसमल जी आज गाइड करने वाले हैं आपको, इससे आपके लाइफ के बहुत सारे आयामों पर इसका असर पड़ेगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट आनंदमल जी टू कम इन फ्रंट एंड देन बच्चे लोगों को खासकर ऑटो सजेशन के ऊपर गाइडेंस दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने इतना अच्छे टॉपिक पे आज ये कार्यक्रम रखा है और इसमें हम जो भी चीजें हैं आपको
बच्चों को, हम स्टूडेंट्स लोगों को जानकारी देंगे, तो उनको अगर वो फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से नशे की आदत से छुटकारा मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, नशा करने के कारण क्या हो सकते हैं। एक तो बुरी आदत, पूरी संगत, और दूसरा मैंने बताया स्ट्रेस, तनाव के कारण भी नशा करने लगते हैं। तो तनाव से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। और अभी जैसे अलका जी ने आपको कुछ केंद्रों के बारे में बताया, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ज्ञान केंद्र, तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर प्रेक्षा ध्यान में 13 केंद्र बताए गए। 13 केंद्र बताए गए, उनमें से एक केंद्र है अप्रमाद केंद्र। अप्रमाद केंद्र हमारे कानों का जो भाग है, इसे हम अप्रमाद केंद्र कहते हैं। और अप्रमाद केंद्र को जागृत करना बहुत जरूरी होता है। अप्रमाद केंद्र जागृत होने से इसमें मुख्य रूप से 2 फायदे होते हैं। एक तो आलस्य दूर होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, और दूसरा हम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अप्रमाद केंद्र को जागृत करने के लिए पहले मैं कुछ क्रियाएं, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले अप्रमाद केंद्र को कैसे जागृत किया जाए, इसके लिए पहले कानों के दोनों ओर आप इस तरह से मालिश करेंगे, सभी साथ साथ करें। आनंद कानों के दोनों ओर अंगुलियों के बीच का शेप देते हुए भी कर सकते हो, और एक अंगुली से भी किया जा सकता है। अच्छे से मालिश करें। पूरा गर्म हो जाए कान का आसपास का भाग। इस तरह से कानों की मालिश करने के बाद अब कानों को पकड़कर पहले नीचे की ओर खींचिए, जोर से खींचिए, 5 बार खींच लें। 1 2 3 4 5। अब बीच में से पकड़ते हुए दोनों साइड में खींचिए। 1 2 3 4 5। अब ऊपर से पकड़ते हुए ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। अब कानों के अंदर भी अच्छे से मालिश कर ले। अंगुलियों के नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए, ध्यान रहे। अच्छे से मालिश कर ले। अब दोनों हथेलियों से दोनों कानों को बंद करेंगे और लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों से कानों को बंद करते हुए आपकी श्वास की आवाज आपको सुनाई देगी। दोनों हाथों को कानों पे रखिए, हथेलियों से कानों को बंद कीजिए। सभी अंतर्नाद सुने। जितना लंबा हो सके लंबा श्वास भरना है और लंबा श्वास छोड़ना है, लॉन्ग ब्रीदिंग। नेक्स्ट, हम दोनों हथेलियों को कानों से बंद करते हुए पीछे अंगुलियों से तबला बजाएंगे। पीछे अंगुलियों से रिलैक्स। तो ये छोटी छोटी कुछ क्रियाएं हैं जो हमारे अप्रमाद केंद्र को जागृत कर सकती है। मैंने कुछ सिंपल प्रयोग आपको बताए, इनका आप नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारा अप्रमाद केंद्र जागृत होगा और हमें बुरी आदतों से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी। अब हम चलेंगे मेडिटेशन की ओर। मेडिटेशन से भी, जो डॉक्टर साहब ने बताया, ऑटो सजेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने आदतों को बदल सकते हैं, हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं ऑटो सजेशन के द्वारा। तो इसके अंतर्गत हम अप्रमाद केंद्र प्रेक्षा
अप्रमाद केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। मुद्रा आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो, ज्ञान मुद्रा लगा ले। आंखों को बंद रखें, कोमलता से बंद रखें। पहले हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। महाप्राण ध्वनि, पूरा लंबा श्वास भरेंगे और आवाज के साथ भौरे की तरह आवाज करते हुए लंबा श्वास छोड़ेंगे। इन महाप्राण ध्वनि से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ता है। और ध्यान से पूर्व हम ध्वनि से शुरू करते हैं हमेशा। महाप्राण ध्वनि या और भी कोई ध्वनि ली जा सकती है, तो हम महाप्राण ध्वनि से शुरू करेंगे। सीधे बैठते हुए, गेट रेडी, स्टार्ट। श्वास भरे। एक बार और। नेक्स्ट स्टेप में हमें शरीर को रिलैक्स करना है, शिथिल करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर को देखें, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक, और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब अपने चित्त को अप्रमाद केंद्र पर केंद्रित करें। अप्रमाद केंद्र दोनों कानों के बाहर का भाग और अंदर का भाग, जिसे हमने अभी अभी आपको बताया। अप्रमाद केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करना, ग्रीन कलर का ध्यान करें। कानों के बाहरी भाग और अंदर भाग पर चमकते हुए हरे रंग को देखने का प्रयास करें। पन्ने के भांति चमकता हुआ हरा रंग। बंद आंखों से हरे रंग को देखने का प्रयास, विजुलाइज करें हरा रंग।
अब हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। अनुप्रेक्षा यानी ऑटो सजेशन। जो सजेशन हम देंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, अवचेतन मन तक पहुंचने चाहिए। जब ये सजेशन हमारे अवचेतन मन तक पहुंचेंगे, हमारे अंदर ग्रंथियों का जो स्राव है उसमें परिवर्तन होगा और हमारे आदतों में सुधार होने लगेगा। अवचेतन मन तक अपने जो ऑटो सजेशन देंगे वो अवचेतन मन तक पहुंचने चाहिए। अब चित्त को अप्रमाद केंद्र से हटाकर दर्शन केंद्र पर ले आए। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए ऑटो सजेशन देंगे। तंबाकू बहुत ही हानिकारक है। तंबाकू बहुत ही हानिकारक है। मैं तंबाकू के आदत से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। धूम्रपान से जिगर और फेफड़े खराब होते हैं। धूम्रपान से जिगर और फेफड़े खराब होते हैं। हृदय रोग और कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। हृदय रोग व कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। श्वास नली पर बुरा असर पड़ता है। श्वास नली पर बुरा असर पड़ता है। मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं जो संकल्प कर रहा हूं उसे दृढ़ता पूर्वक निभाऊंगा। मैं जो संकल्प कर रहा हूं उसे दृढ़ता पूर्वक निभाऊंगा। मैं धूम्रपान से मुक्त रहूंगा। मैं धूम्रपान से मुक्त रहूंगा। मैं धूम्रपान से मुक्त रहूंगा। मैं धूम्रपान की आदत से मुक्त हो रहा हूं। मुक्त हो रहा हूं। मुक्त हो रहा हूं। जिन पंक्तियों को अभी हमने उच्चारण द्वारा उच्चारित किया, मन ही मन उन पंक्तियों को दोहरा ले। मानसिक अनुचिंतन। मानसिक अनुचिंतन करें। मैं व्यसन मुक्त हो रहा हूं। तंबाकू बहुत ही हानिकारक है। धूम्रपान से जिगर और फेफड़े खराब होते हैं। हृदय रोग व कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। श्वास नली पर भी बुरा असर पड़ता है। मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं संकल्प को दृढ़ता पूर्वक निभाऊंगा। मैं धूम्रपान से मुक्त रहूंगा। इन पंक्तियों को मानसिक उच्चारण, मन ही मन उच्चारण करना है। और ये जो ऑटो सजेशन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए। आई थिंक आनंदमल जी, यस, हमें पारसमल जी को अभी नेक्स्ट कर लेना चाहिए क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहेगा। अभी समापन की ओर चल रहे हैं। यस 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 फाइन। तो इस तरह हम अगर ऑटो सजेशन
देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। उससे हमें आदतों से छुटकारा पाने में बहुत ही सहायता मिलती है और हमारी बुरी आदतों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए हम पुनश्च 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ समापन करेंगे हमारे मेडिटेशन के इस प्रोग्राम को। धीरे से आंखें खोलें, रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। तो अभी हमने ऑटो सजेशन का प्रयोग कैसे किया जाए उसको जाना, बहुत शॉर्ट में करवाया। ऑटो सजेशन का प्रयोग कम से कम 30 मिनट 45 मिनट चलता है, तो मैंने अभी बहुत शॉर्ट में करवाया आपको। आप समझ गए होंगे किस तरह से किया जाता है और ग्रीन रंग का ध्यान क्यों किया जाता है और कानों की एक्सरसाइज हमने क्यों की, इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो इनका अभ्यास आप नियमित करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। That's fantastic, fabulous. पारसमल जी, अगर आप हैं तो आप मुद्रा विज्ञान के बारे में सिर्फ आप मुद्रा बताइए, जिससे कि किसी को अगर ये आदतों से छुटकारा पाना हो तो सिर्फ मुद्रा के ऊपर 2-5 मिनट के अंदर आपको कंक्लूड करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कई लोगों के हैं। तो फिर हम क्वेश्चंस जो है लोगों के आंसर करेंगे, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हैं इनके और इन क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कंटिन्यू। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। महाविद्यालय के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, राठी जी, अलका जी, आनंद जी, उपस्थित सभी विद्यार्थीगण। अभी आपने अलका जी के मुखारबिंद से काफी सुना। आपने टोबैको से क्या नुकसान है, क्या है, कौन सी बीमारियां होती है, उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट अपने विषय पे आ रहा हूँ। व्यक्ति कुछ क्षण की मानसिक शांति के लिए टोबैको धूम्रपान करता है या तंबाकू खाता है, लेकिन वह कुछ क्षण की मानसिक शांति उसके चेहरे से मुस्कान हटा देती है। उसके परिवार में जो सुख शांति होती है उसमें व्यवधान पैदा हो जाती है। और कभी कभी परिवार का मुखिया चले जाने से परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो तंबाकू जो व्यसन करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको एक तरह की तलब लग जाती है। इसलिए एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, डॉक्टर सभी तंबाकू को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। और तंबाकू के पैकेट पे लिखा होता है तंबाकू खतरनाक है, फिर भी लोग पीते हैं क्योंकि उनको ऐसी तलब लग जाती है। अब उस तलब से कैसे छुटकारा पाए? व्यक्ति जब व्यसन से युक्त हो जाता है तो वो चाहता है मैं भी छोड़ूं, लेकिन वह छोड़ नहीं पाता। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। जब तलब लगती है तो ये समुद्र की लहर की तरह होती है। आपने समुद्र पर जाकर उसकी लहर देखी होगी। जब लहर आती है तो ऊपर उठती है और थोड़ी देर बाद वैसे नीचे आ जाती है। उसी तरह जब ये तलब लगती है तो हमें उस समय संकल्प करना चाहिए। जो 30 सूत्री आपको कार्यक्रम बताया है, संकल्प लेके मजबूती से आप मुद्रा के अंदर बैठ जाए। वो मुद्रा में बता रहा हूं। फिर डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें तो 3 से 5 मिनट के अंदर वो तलब फिर समाप्त हो जाती है और फिर आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। एक छोटी सी बात से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। संकल्प में कितनी ताकत है? जब भगवान महावीर से पूछा गया, गौतम स्वामी ने, सबसे पावरफुल क्या है, तो उन्होंने बताया इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है चट्टान। दूसरा प्रश्न किया गया, चट्टान से शक्तिशाली कौन है? उत्तर मिला लोहा। लोहा चट्टान को तोड़ देता है। तुरंत तीसरा प्रश्न किया गया, लोहे से शक्तिशाली कौन? उत्तर मिला अग्नि। अग्नि लोहे को पिघला देती है। फिर प्रश्न किया गया, अग्नि से शक्तिशाली कौन? उत्तर मिला पानी। पानी अग्नि को बुझा देता है। फिर प्रश्न पूछा गया, पानी से शक्तिशाली कौन? हवा, जो पानी के वेग को बदल देती है। फिर पूछा गया, हवा से शक्तिशाली कौन? तो उत्तर मिला संकल्प शक्ति। तो इस संकल्प शक्ति के द्वारा जो ये तलब लगती है उसको हम रोक सकते हैं। कैसे प्रयोग करना? मैं डायरेक्ट प्रयोग पर आ रहा हूँ कि समय की सीमा है।
मेरा तो घंटों घंटों बोला जा सकता है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको तलब लगे तो क्या करें? देखिए, इंडेक्स फिंगर को इससे खड़ा कर दीजिए, 3 अंगुलियां मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को मिला दीजिए, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए, और अंगूठे का अग्रभाग मिडल फिंगर के साइड में लगा दीजिए इस तरह। ये देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट। यह है व्यसन मुक्त मुद्रा। 5 मिनट इसमें बैठ जाइए और दोनों हाथ थाई पे रख दीजिए। ऐसे आप आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए और अपने संकल्प को बार बार दोहराइए, मुझे तंबाकू पीने का त्याग है, मैं तंबाकू नहीं पीऊंगा, न तंबाकू खाऊंगा, न सिगरेट पीऊंगा। पॉजिटिविटी के साथ आप इसमें 5 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि तलब कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रहती है। तो 5 मिनट दिन में आप यह मुद्रा करेंगे तो आपको तंबाकू की आदत एकदम छूट जाएगी, क्योंकि तंबाकू का अंजाम मौत का पैगाम है, इसे हमें समझना चाहिए। एक दूसरी मुद्रा और बता रहा हूं, ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी। ये मुद्रा से भी व्यसन मुक्त होते हैं, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है, जो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है। देखिए, कई लोग बड़ा अजब गजब का जवाब देते हैं, मैं तंबाकू इसलिए खाता हूं, सिगरेट इसलिए पीता हूं कि जब मुझे तनाव हो जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं तब पीता हूं। कोई लोग बोलते हैं मेरा पेट साफ नहीं होता है तो तंबाकू खाता हूं। अनेक तरह की भ्रांतियां है, लोग फैलाते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन तलब लगते ही आप ज्ञान मुद्रा करिए, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए और इसी मुद्रा में आप ऐसे बैठ जाइए, जिसको बोलते हैं शक्तिशाली मुद्रा, अभय की मुद्रा। और इस मुद्रा के अंदर आप एक मंत्र का जाप करिए तो निश्चित तौर से आपको तंबाकू से छुटकारा मिलेगा। ओम रम हनुमंते नमः, ओम रम हनुमंते नमः। क्योंकि हनुमान जी शक्ति के पुंज है, शक्तिशाली है, इससे हमारे भीतर संकल्प को निभाने की, संयम को निभाने की शक्ति का विकास होगा। तो इससे आपको तंबाकू से छुटकारा मिलेगा। एक मुद्रा और बता रहा हूं, वो भी आप ध्यान से सुनिए, कालेश्वर मुद्रा, जो कि नाम से विदित कर रहा है। किसी भी तरह की आपको व्यसन हो, और बहुत से लोग ये समझते हैं हमें थकान आ जाती है, हम बहुत वर्क करते हैं, ये लेने से तुम्हें संतुष्टि होती है, क्योंकि थोड़ी टाइम के लिए उत्तेजना आ जाती है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए, अभी जो मैं मुद्रा बता रहा हूँ कालेश्वर मुद्रा बेहद इफेक्टिव है, मेडिकल साइंस से आगे की बात है। जो परिवर्तन मेडिकल साइंस से नहीं होता है वो इन मुद्राओं के द्वारा होता है। एक मुद्रा और देख लीजिए आप, हाथों को आमने सामने रखिए, अंगूठे को मिला दीजिए और तर्जनी अंगुली को बेंड करिए, पहले पोरों को मिला दीजिए। उसके बाद मिडल फिंगर के अग्रभाग को मिलाइए, रिंग फिंगर के पहले पोरों को बेंड करके मिला दीजिए। ये हो गई कालेश्वर मुद्रा। और इसी मुद्रा में 5 मिनट बैठ जाइए, 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग आपको करना है और सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर से आपको जो व्यसन से आप गिर गए हैं, जो तलब लग गई है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ये बहुत अच्छी मुद्रा है। लास्ट में मैं आपको ऐसा एक पावरफुल नुस्खा देने जा रहा हूं। अगर आपके मन में है कि मैं तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो निश्चित तौर से छूटेगी। आइए हमारे किचन, हमारी लैब में आते हैं। बहुत जबरदस्त नुस्खा है। जो भी व्यसन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो ध्यान से समझ लीजिए। हर व्यक्ति के घर में अदरक मिलती है, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उस पर नींबू निचोड़ दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए और धूप में सुखा दीजिए। जब वो कंप्लीट सूख जाए, अपने एक छोटी सी डिब्बे में अपनी पॉकेट में रखिए। जब भी तलब लगे, एक टुकड़ा आप अदरक का मुंह में डाल दीजिए। इससे आपका जो ये व्यसन है उससे निश्चित तौर से, टोबैको से, धूम्रपान से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो पीते हैं धूम्रपान, उसे नहीं मिलता है सम्मान, तो सम्मान पाने के लिए व्यसन मुक्त हो जाइए। और राठी जी के इस टोबैको के कार्यक्रम में आप खुद कंधे से कंधा मिलाकर जुड़िए और सबको व्यसन मुक्त करने का प्रयास करिए और मुद्रा को अपनाइए। इसी भावना के साथ ओम अरहम। पारसमल जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप अलग अलग मुद्राएं प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शंस भी बेटर होते हैं। मतलब आप जितनी मुद्राएं अपने उंगलियों से आप कर सकते हैं, उससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन के कनेक्शंस जैसे ही ठीक होते हैं, फिर उसके बाद
बहुत सारे बॉडीली कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स भी बहुत इजीली कर पाते हैं, ब्रेन की क्षमताएं बढ़ती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी आप मुक्त रह सकते हैं। तो मतलब मुद्राओं का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन मुद्राओं से ब्रेन के कनेक्शंस और न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स मान लीजिए, या मान लीजिए जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके वेल बीइंग के लिए अच्छे होते हैं, वो सारों की मात्रा बेटर होती है। तो ज्योति जी प्लीज आप मुझे एक बार फुल स्क्रीन पे ले आइए ताकि मैं आगे इस प्रोग्राम का कंक्लूजन। Yeah, there are some questions from Yes, students. yes. Okay. Before we proceed to the questions, I would like to inform that हमारे ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी है मिस्टर प्रवीण जी वोरा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके प्रेजेंस में मैं चाहूंगा कि एक हम एंटी टोबैको का ओथ जो है हम लेते रहें, और मैं चाहूंगा कि भाई आप सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब अपना राइट हैंड आगे करें और बोलें, मेरे साथ साथ जो है वो रिपीट करें। सभी वीडियो ऑन करें प्लीज, सब Yeah, लोगों को please, बोलो। और switch on सिर्फ your वीडियो ऑन videos. करना है, ऑडियो मत ऑन कीजिएगा, सिर्फ वीडियो ऑन करना है। और मिस्टर प्रवीण जी वोरा आप आए, बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए सभी लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ में, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं। नमस्कार। रिपीट विद मी। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। यस सर। I would never ever consume tobacco in any form, let it be smoke or smokeless, and I will ensure a tobacco free zone around me. Thank you. हाँ, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर राउंड, बट बिफोर दैट एक मैं एनेक्डोट। Mr. Praveen would be speaking something. नहीं, अभी मैडम टाइम की कमी है, इस वजह से जो है यार। It's very अब late. देखिए, यस अच्छा देखिए, पहले मैं एक बार का संक्षिप्त में कुछ चीज बोलना चाहूंगा। आज बड़ी से बड़ी झील जो होती है, उस झील के अंदर अगर चांद का प्रतिबिंब देखना है तो झील का शांत होना बहुत जरूरी है। Am I right? जब भी झील में अगर आपको पूरे चांद का प्रतिबिंब देखना है तो झील का शांत होना जरूरी है, क्योंकि झील जब अगर तरंगित रहेगी तो चांद के भी खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए, जैसे आनंदमल जी ने कहा, शिथिल होइए, शिथिल होइए, शिथिल होइए, इसका मतलब है रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की चाबी है। अगर आपको जिंदगी में बड़ी से बड़ी चीज भी हासिल करनी हो तो सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही असली मालिक है। आपको अगर कोई काम करवाना है तो आपको मैनेजर से मिलना चाहिए या प्यून से मिलना चाहिए? मैनेजर से मिलना चाहिए। अब उस मैनेजर तक पहुंचने के लिए शिथिलता एक ऐसी चाबी है। जैसे आप शिथिल होते हैं, आप जो चीज का संकल्प करेंगे, जिस चीज की धारणा आप बनाएंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपको आपकी मेमोरी की शक्ति बढ़ानी हो, प्रोसेस सेम है। सर से लेकर पांव तक शिथिल होना है। सिर्फ बॉडी को जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे? जैसे ही बॉडी रिलैक्स करेंगे, सांस अपने आप धीमी हो जाएगी। आप खुद ट्राई कर लीजिए। आपने तो सांस को धीमी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सांस अपने आप धीरे हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी, आपका सांस, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो आपको जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करनी हो, लर्न टू परसुएड योर सबकॉन्शियस माइंड। In order to persuade your subconscious mind, the most primary requisite is relaxed body, relaxed breath. So now over to the questions, and I would once again congratulate the whole team of Saraswati Mahavidyalaya, and I would like to congratulate. Yes, please. आज रात को 9 बजे जो हमारा बूट कैंप होने वाला है, वो भी आदतों के ऊपर ही है। Fantastic. YouTube पे ये प्रोग्राम आएगा, तो जो लिंक आज का बना है उस लिंक को आप इन विद्यालय के टीचर्स को जरूर भेजिए, ताकि इसी विषय पे आज रात को 8 बजे एक प्रोग्राम हो रहा है। अल्टीमेटली देखिए, ये राइट उम्र है
जब आप अपनी जिंदगी को एक दिशा दे सकते हैं। इस उम्र से जो आदतें डाली हुई रहती है वही चीज आगे चल के आपको जो है बेनिफिट्स देती हैं, और इस उम्र के अंदर जो भटक गया तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग उसमें से उभर पाते हैं। और आज की डेट में आपने देखा होगा इतने सारे स्टूडेंट्स सुइसाइड कर रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स अगर आप देखें डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर मुकुल भाई करके हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आजकल फोटोग्राफ पे लाइक कम आ रहे हैं, इस वजह से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में लोग जा रहे हैं। फोटोग्राफ पे लाइक मतलब फेसबुक पे अगर लाइक्स कम आ रहे हैं तो भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो दूसरे की सहमति या दूसरे के पास प्रेम की अपेक्षा रखना एक भिखारी की निशानी है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ प्रेम बाहर से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आप जब तक प्रेम देना नहीं सीखोगे, आप जब तक आगे से देने की इच्छा नहीं रखोगे, तब तक आप राजा नहीं बन सकते हो, तब तक आप भिखारी रहोगे। और भिखारी कभी भी खुश नहीं रह सकता है। राजा बनना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को समझना है, देने की प्रकृति आप में होनी चाहिए, और लोगों के पास आप क्या शेयर कर सकते हैं लोगों के लिए वो आप जानिए। आप पैदा हुए हैं, अपने साथ एक संपत्ति लेकर पैदा हुए हैं, इस संपत्ति को आप लुटाइए। हो सकता है आप जिस दिन लोगों को प्रेम देना चालू करेंगे, अपने आप प्रेम इतना आपको मिलेगा कि आप खुद दंग रह जाएंगे। तो आई विश एवरीवन गुड लक। और अभी चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर राउंड। Ankit Gupta, do you want to ask the question, or I can read out your question? He wants to know what is the difference between smokeless tobacco and smoking tobacco. स्मोकलेस, देखिए स्मोकलेस टोबैको जो होता है वो हो गया गुटखा, खैनी। अभी ये सब चीज के बारे में एक ही चीज बताऊंगा कि अगर सुइसाइड करना है किसी को तो वो बोलेगा साहब मैं बंदूक मार के मर जाऊं या मैं फांसी लेके मर जाऊं। बस यही वाला सवाल जो है, इसका जो आंसर है ना यही है कि भाई मरना कैसे भी है तुमको, या स्मोक हो या स्मोकलेस हो। तो कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार से, जैसे शरीर के अंदर है ना अपनी जो बॉडी है, इसके अंदर हर चीज की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए सांप का अगर जहर बहुत कम क्वांटिटी में मेडिसिन की तरह भी काम करता है, लेकिन सिगरेट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भी मात्रा आपके लिए सही नहीं है। मतलब आप समझ जाइए कुछ चीजें होती है जिनकी मात्राएं, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा बोटुलिनम टॉक्सिन के बारे में, किसी ने सुना है? बोटॉक्स नाम से जानते हैं लोग बहुत ज्यादा। ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया के निकलता हुआ एक पॉइजन होता है, बोटुलिनम टॉक्सिन। उसको झुर्रियों के लिए आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब है कि पॉइजन को भी यूज करते हैं, मगर स्मोकिंग और टोबैको एक ऐसा पॉइजन है जिसकी कोई भी मात्रा आपके लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है यारों दोस्तों के साथ में, सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, सोशल स्मोकर्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरुआत हमेशा एक पैग से होती है, फिर बोतल तक कब पहुंच जाते हैं पता नहीं होता है, क्योंकि सभी लोगों में संयम नहीं रहता है। इसीलिए जैसे आनंदमल जी ने, अलका जी ने, सभी ने जो बताया है, पारसमल जी ने बताया, संकल्प का इंपॉर्टेंस बताया उन्होंने, एक बहुत अच्छा पूरा लंबा सा वो बताया था भाई किससे शक्तिशाली कौन सी चीज है, कौन सी चीज से क्या शक्तिशाली है। लास्ट में संकल्प जो है सबसे शक्तिशाली चीज आती है। जैसे मैंने बताया संकल्प, संयम, ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे साईं बाबा का श्रद्धा और सबूरी है। श्रद्धा और सबूरी जैसे जो है कॉम्बिनेशन है, वैसे ही संकल्प और संयम है। तो याद रखिएगा इन दोनों चीजों को जोड़ना है। और सुइसाइड करने के लिए बिल्डिंग से कूद के मरो, फांसी लगा के मरो, एक ये स्मोक और स्मोकलेस, दैट थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। That was wonderful. Hello, sir. Mamta Sir, one question. Ramchandani. Yes, Ankit Gupta, you want to ask? Yes, ma'am. Okay, speak. Can you switch on your video first? मैडम आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, वो बेटर रहेगा, because I think that will be better. Okay, in the meantime, Yeah, may I because- request Mamta to speak? Mamta Ramchandani, kindly switch on your video, because only then it is easier to address the person. Yeah, And good that morning. is ethics of a webinar, please. Good Yes, morning, Mamta everyone. madam. Yeah. Good morning. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। सर आजकल जैसे यूथ में हुक्का, फ्लेवर कहते हैं, फ्लेवर हुक्का, उसका बहुत ज्यादा चलन में आ रहा है। तो क्या ये भी हेल्थ के लिए मतलब हार्मफुल ही है? फ्लेवर हुक्का अनडाउटेडली बहुत ज्यादा हैजार्डस है हुक्का भी।
और इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हुक्के के अंदर टोबैको से भी ज्यादा जो उनका जो फील है ना, जैसे मान लो हुक्के को ऐसा प्रेजेंट किया है कि जैसे कोई राजा महाराजा पी रहा हो, इस तरह से वो यूं पियेंगे जैसे कोई कि भाई कोई कोई राजा बैठ के पी रहा हो, कोई उस तरह से। तो व्हाट हैपेंस इज, जिन लोगों में यूजुअली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनमें होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कभी कभार आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की तरह एक्टिंग करना चालू कर देते हैं। उनको ऐसा रहता है मैं जल्दी कब बड़ा हूं, जल्दी से जल्दी मुझे बड़ा होना है। क्यों? क्योंकि उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कई बार हुक्के के अंदर खासकर वो पीते वक्त जो है उनका जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कवर अप हो जाता है। जैसे मान लो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उस टाइप की फीलिंग को लाने के लिए हुक्का पीते हैं। बट हुक्के के अंदर भी टोबैको होता है। देखिए सोशल स्मोकिंग, सोशल हुक्का स्मोकिंग, दैट इज स्टिल टॉलरेबल। मगर आप हुक्का पीते हो वो चलेगा, लेकिन हुक्का आपको पी जाए ये नहीं चलेगा। क्योंकि आज की डेट में सेलिब्रेशंस जब भी होते हैं, कई शादियों के अंदर अल्कोहल बंटता है, कई शादियों के अंदर हुक्का पिया जाता है। मतलब ये सेलिब्रेशन को इनके साथ में मर्ज किया गया है। अभी आपने देखा होगा कोका कोला का एड, किस किसने देखा है कोका कोला का एड? उनका एक टैगलाइन है, उनका एक टैगलाइन है, शेयरिंग हैप्पीनेस, शेयरिंग हैप्पीनेस। सिर्फ कोई चीज को, खराब चीज को प्रेजेंट करना हो तो उसका कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि गुटके के ऊपर है ना, वो एक एड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कौन सी पान मसाला का एड है, मगर वो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ये मेस्मराइजिंग लाइन होती है। आज खराब चीज को प्रमोट करना हो तो थोड़ा भारी नाम यूज करना पड़ता है, थोड़े भारी लोग यूज करने पड़ते हैं। आपको पता ही होगा, अभी अगर मुझे कोई चीज सबसे बुरी लगती है या सबसे अच्छी भी चीज लगती है, वो एक है कि मेरा नाम विमल है और विमल नाम का गुटखा सबसे ज्यादा बिकता है। और पहले तो एक सिर्फ अजय देवगन यूं करता था, अब ये शाहरुख खान भी यूं कर रहा है। तो मतलब है कि मेरे नाम का प्रचार दो दो सुपरस्टार तो कर रहे हैं, मगर जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है। बट एनीवेज हुक्का, यस, हुक्के के अंदर भी मैडम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आज की डेट में हुक्का, ई सिगरेट बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। देखिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सोशल स्मोकिंग इज स्टिल फाइन, बट उनको आदत में मत उतारिए। क्योंकि मैं कई लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोज रोज हुक्का लेके बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल मत करिएगा। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू रूइन योर लाइफ, सो रिमेंबर दैट। Yeah, next question, please. Thank you. Sir, one question, please. Mr. Seema Sharma. Seema Sharma is there, please? Ma'am. Yeah, your question. And then one more question, I suppose. That would be final. Yes, Seema ji. हाँ सीमा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अभी आ रही। थोड़ा जोर से बोलिएगा। आवाज क्लियर नहीं नहीं आ रही है मैडम, आप टाइप कर दीजिए। या तब तक you can टाइप कर दीजिए। there is Savir Sharda. How soon we know the side effects of smoking? देखिए कोई भी चीज का साइड इफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव होनी बहुत जरूरी है। हम इतने नींद में हैं कि बीमारी जब तक कोने तक नहीं पहुंचती है तब तक तो आदमी जागता नहीं है। इंडिया के अंदर खासकर बता दूं मैं, लोग जब तक है ना उनके शरीर के अंदर दुख के दर्द को अभी अलग स्टेज पे जाके बीमारी बहुत आगे तक नहीं जाती तब तक तो डॉक्टर को दिखाते नहीं है। तो ऐसे में सिगरेट के जो इफेक्ट है, राइट फ्रॉम द मोमेंट यू स्मोक उसके इफेक्ट चालू हो जाते हैं, लेकिन वो जानने के लिए बॉडी को सेंसिटिव रखना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपके बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को अगर आपको जानना है तो उसका एक ही सूत्र है, वो है अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस।
आपको आपके बॉडी के प्रति जागरूक होना बहुत बहुत आवश्यक है। उसी से ही आप बहुत सारे जिंदगी के रहस्य, बहुत सारे आपके शरीर के रहस्य आप जान पाएंगे। So awareness is something which, yes, I feel is mandatory, and smoking के effect starts right from the moment you smoke. Because जैसे आप स्मोक करते हैं, टार जाता है, टार सीधा का सीधा लंग्स के अंदर डिपॉजिट होता है। और आपने शायद, जैसे हम लोग कॉलेज के अंदर जब पढ़ते थे, तब लंग के स्पेसिमेंस जो है हम देखते थे। हेल्दी लंग जो होता है वो पिंक होता है, और जब भी आप स्मोकर का अगर आप लंग देखेंगे तो वो लिटरली ब्राउन और ब्लैक हो जाता है। अब आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। कोविड के दौरान हर एक इंसान को ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है सभी लोग जान चुके हैं। आज की डेट में अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी लोगों को लगता है जो स्मोक कर रहे हैं, जैसे मुझे आनंद मल जी ने बताया था अभी प्रोग्राम के दौरान, पारस मल जी ने भी बताया था कि भाई लोग क्या क्या कारण ढूंढ लेते हैं स्मोक करने के लिए या टोबैको खाने के लिए। याद रखिए, कारण नहीं, ये भ्रम है। क्या लगता है आपको कि ये कारण के चलते, जैसे मान लो स्ट्रेस है, स्ट्रेस किसको जिंदगी में नहीं है? मैं तो उल्टा बोलता हूं, अगर स्ट्रेस नहीं है तो आप जिंदा ही नहीं है। स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो स्ट्रेस आप मैनेज कर सकते हैं वो स्ट्रेस नहीं है। और वैसे भी स्ट्रेस नहीं हो तो आपके ग्रोथ नहीं है। जब भी हम वीडियो गेम में गेम खेलते हैं तब हम ऐसा नहीं सोचते अरे यार इतना बड़ा राक्षस क्यों आ गया, ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों? वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड वी मूव अहेड, राइट? So likewise, when you have stress in life, remember that it's an opportunity for you to grow. We'll have the final question, Dr. Yeah, Sir, from please. Ankit Gupta. You have explained very well. Yes, Ankit, you have a lot of questions. Sir, one question. Yeah, please. सर ऐसा बोल रहे जब हम लोग सिगरेट यूज करते हैं, ठीक है, हाँ तो जी। आई मीन वो जो धुआं रहता है वो हमारे लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, या यदि कोई भी स्टूडेंट या फिर वो कॉलेज लाइफ का हो या फिर स्कूल लाइफ का या फिर हम लोगों से एल्डर या फिर यंगर हो जो भी, तो आई मीन यदि वो 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स लेटर बाद में यदि उसको छोड़ देता है वो सिगरेट, तो क्या उसके लंग्स वापस फिर से हो सकते हैं, मतलब जैसे मतलब हेल्थी? यस, अभी देखिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको। पता है सबसे प्रिमिटिव सेल कौन सा है? सबसे प्रिमिटिव सेल आपने पढ़ा होगा बचपन में, सुना होगा, अमीबा। अमीबा सुना है? अमीबा, अमीबा किसने सुना है? अमीबा, डज एवरीवन नो अबाउट अमीबा? Amoeba is a unicellular organism which can change its shape, and it is the most basic primitive form of cell, right? And human body is the most complex phenomena on the planet Earth. मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर if you find something most complex and most sophisticated technology, that is human body. Human body has such a profound regenerative capabilities. You are not even aware कि कितनी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। हर चीज को क्लीन करने के लिए डिटॉक्स करने के तरीके होते हैं। और जैसे ही आपने अगर स्मोकिंग छोड़ दिए, धीरे धीरे ये जितना भी स्मोक पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाते हैं। दैट इज अ गुड न्यूज। और अगर आप साथ ही साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, यू माइट बी अवेयर दैट आज स्किन के अंदर झुर्रियां जो आती है या एज अगर बढ़ती है, ये सारी चीजें ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप लेना चालू करते हैं, ऑटोमेटिकली वापस से जो है लंग्स जो है रीजनरेट होना चालू हो जाता है, वापस से जो है हेल्दियर होना चालू हो जाता है। और साथ ही साथ में जैसे आप डिटॉक्स डाइट कुछ लेते हैं तो फ्लेम के रूप में, फ्लेम मतलब जो बलगम जो निकलता है उसके अंदर जो है जितने भी टॉक्सिन है वो निकलना चालू हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जी है, वो सब्जी यूजुअली विंटर्स के दौरान मिलती है। अगर आप उसका जूस पीते हैं या उसको खाते हैं सैलेड के रूप में नींबू और नमक डाल के, तो भी आपके लंग्स के अंदर म्यूकोलाइटिक इफेक्ट देता है वो। क्या आप जानते हैं वो कौन सा सैलेड है जिससे आप लंग्स को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? और खासकर वो सर्दियों में इसलिए मिलता है क्योंकि सर्दी के दौरान हमें लंग्स को डिटॉक्स करने का जो है जरूरत सबसे ज्यादा होती है। डज एनीवन नो कि वो कौन सा सैलेड है जो सर्दियों में मिलता है और वो चीज से जो है आपके लंग्स क्लियर होते हैं? वो है रेडिश। रेडिश, मूली।
मूली एक नेचुरल म्यूकोलाइटिक एजेंट है, बराबर। और वैसे ही एक चीज और बताऊंगा, डेंटिस्ट हूँ इस वजह से आपको एक चीज बताऊंगा, दांतों को अगर व्हाइट रखना हो तो एक नेचुरल ब्लीच एक सैलेड में होता है, वो है ककड़ी। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार ककड़ी के स्लाइस आंख पे भी रखते हैं तो उसमें ब्लीच होता है, इस वजह से डार्क सर्कल थोड़े कम होते हैं। तो जब भी अगर आपको दांतों को व्हाइट करना हो खाना खाने के बाद में, एक पतला सा स्लाइस आप लेकर जरूर चबाइए दांतों से, तो अपने आप आपके दांत जो है नेचुरली व्हाइट होंगे। अब दांतों की बात चल रही है तो एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया और पूरा दांत अगर बाहर निकल गया, आप उसे कच्चे दूध में धो के वापिस इमीडिएटली अगर आप फिट करते हैं तो आप 40,000 रुपए बचा सकते हैं, बराबर। तो एक छोटा सा टिप मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कॉलेज डेज के दौरान, फाइटिंग में भी दांत उखड़ जाता है, तो कभी बाइक रेसिंग में उखड़ जाता है, या कोई कोई स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स में कम, झगड़ों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो बात अलग है। बट फिर भी अगर दांत कभी पूरा निकल गया, उसको अगर आपने कच्चे दूध में धो के वापिस लगा दिया तो आप 40,000 रुपए तक बचा सकते हैं। तो ये टिप, दांतों की बात चल रही थी इस वजह से मैंने दी है। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। और एक ऐसा फ्रूट है, उस फ्रूट के बीज आप कभी मत चबाइए। एक ऐसा फ्रूट है, उसके बीज कभी आप मत चबाइए, क्योंकि वो बीज से जो है दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। वो है अमरूद। अमरूद का बीज कभी मत चबाइए। जब भी आप अमरूद खाते हैं उसको ऐसे खाइए कि जिससे कि वो बीज क्रश ना हो, उसको सिर्फ गल्प कर जाइए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो अमरूद खाने की वजह से जो उनके दांत टूट गए हैं। तो ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। दांतों की बात चल रही है इस वजह से रात को सोने से पहले ब्रश, और कोविड के दौरान जीभ को आप जरा जरूर अच्छी तरह से साफ कीजिए। जीभ को एकदम कोने तक आपको साफ करना है, और जैसे जीभ के ऊपर एक व्हाइट कलर की परत जमी रहती है, वो परत पूरी निकाल जानी चाहिए। ये चीज का आपको ख्याल रखना। और जब भी आप ब्रश करेंगे, आप याद रखिए, अक्सर आपने देखा होगा जो राइट हैंडर लोग होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड ब्रश करना इजी लगता है, इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा करते हैं, राइट हैंड साइड कम करते हैं। तो जब भी आप ब्रश करें, 1.5 मिनट राइट साइड, 1.5 मिनट लेफ्ट साइड, टाइम अलॉट करके ब्रश कीजिए। क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड तो जो है दांत ज्यादा घिसने की वजह से खराब हो गए, और राइट साइड जो है सफाई बराबर नहीं होने की वजह से खराब हो गए। तो ये चीज का आपको विशेषकर ख्याल रखना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I think we are outshooting the time. Yeah. It's almost 11:30. Probably we'll have to wind up. फाइन। तो मोनिका जी प्लीज एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर रितु जी राठी अगर हैं, रितु जी राठी, तो मैं चाहूंगा कंक्लूजन रिमार्क्स के लिए उन्हें हम इनवाइट कर सकते हैं। रितु जी राठी अगर हैं तो। I doubt if she's there. She is not there. Okay. Yeah, Anyway, Monica. Monica ji. Yes, sir. Dr. Monica ji Sharma, please, I would invite her on to the screen so that she can give some conclusion remarks about the program today. And once again, I would like to congratulate everyone who were involved in this amazing initiative. और मैं चाहूंगा जो आपको आपके इंस्टीट्यूट की ओर से एक वाउचर दिया गया है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए इस प्रकार की, क्योंकि याद रखिए, बंजर जमीन जब भी होती है उसमें अगर आप काम के पौधे नहीं उगाएंगे तो वहां पे जंगली पौधे ही उग सकते हैं। जंगली पौधे उगाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप उगते हैं। लेकिन अगर आपको चंदन का पेड़ लगाना है, आम का पेड़ लगाना है, कोई भी पेड़ लगाना है, वो आपको लगाना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो याद रखना, आप जंगली पौधे ही उगा रहे हैं अपनी जिंदगी में। आज नहीं मालूम पड़ेगा, आगे चल के मालूम पड़ेगा। मैंने जो स्पीकर्स चुने हैं ये सब अपनी अपनी क्षेत्र के अंदर 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं। ये सीजन्ड लोग हैं, सीजन्ड लोग। अभी जैसे मैडम जो संभाल रही हैं अपना ये जो जूम, इतना बहुत अच्छी तरह से ज्योति जी जो संभाल रही हैं, आप देखिए ये सब लोग समय चलते चलते भी एजलेस लोग हैं। एजलेस लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो याद रखिए, जो लोग अपनी जिंदगी में लंबे समय तक चीजें जब उतारते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप जंगली पौधों से दूर रहिए। जंगली पौधे उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उगते हैं, उनको तो उल्टा उखाड़ना पड़ता है आपको। तो जिंदगी में अच्छी चीजें उगाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज में जुड़िए, और मोनिका जी जैसे जैसे गाइड करते हैं आपको उस प्रकार से आगे बढ़िए। और वैसे भी मैं चाहूंगा, जहां तक मैं जानता हूँ, गुजरात का एकमात्र हिंदी
मीडियम का कॉलेज है, एक संस्कृति है हमारी। और हिंदी लैंग्वेज एक तरह से देखा जाए तो बहुत लोग हिंदी लैंग्वेज को ऐसा मानते हैं वो इंफीरियर लैंग्वेज है इंग्लिश से, इस तरह से मानते हैं। तो वो मान्यता आप लोग दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं, इस चीज का आप हिस्सा हैं। तो आप जो भी चीज अपने इंस्टीट्यूट की ओर से आप कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिए। शुरुआत इस एंटी टोबैको ड्राइव से करते हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे आने वाला है। वर्ल्ड नो टोबैको डे आता है मई महीने में, मई 31 को। उससे पहले भी हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, और उससे पहले मैं चाहूंगा इस वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छी तरह से ज्यादा लोगों तक करें। यस मोनिका जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम काफी अच्छा था, आपने जितने भी स्पीकर सेलेक्ट करे उन्होंने। आई एम ऑडिबल? यस यस Yeah, fine. All the speakers are very fabulous. They have their knowledge. उनकी जो फील्ड में उनका परिचय काफी अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्पीकर्स, यू, हमारे जो ट्रस्टी मैम है, योगिता मैम, राजू सर, समीर, एंड ऑल द प्रोफेसर जिन्होंने अपना समय निकाला, और स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे पेशेंटली एकदम उन्होंने पूरा टाइम दिया, सुना, समझा, एंड दे टेक देयर ऑल इंटरेस्ट। और मेरे काफी सारे बच्चे हैं जो इस में एक्टिव हैं, और काफी कम समय में जब मैंने डॉक्टर काकी जी से बात करी और हमने ये इनिशिएटिव लिया कि एंटी टोबैको अवेयरनेस के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। और चूंकि हमारा एक कॉलेज है जहाँ पे हम यूथ के साथ में काम कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं हमारे साथ में, तो उनमें अगर अवेयरनेस होगी तो दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो वो जाके ज्यादा लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं। और हमारे बच्चों ने इसके लिए काफी इनिशिएटिव भी लिए हैं, उन्होंने एक प्ले भी तैयार करा है छोटा सा। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और इससे जागरूकता हम लोग समाज में फैला सकते हैं कि टोबैको खाने से क्या क्या नुकसान होगा। और ये भी कोविड-19 का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है समाज के लिए। समाज सेवा के साथ साथ हम समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर राठी कि आपने इसके लिए हमें प्रेरणा दी, और हमने आपके सहयोग से ये आज एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें मेरे काफी सारे बच्चे जुड़े, काफी सारे संस्था से जुड़े हुए लोग इससे जुड़े, तो हमें काफी जानकारी मिली जो हमें नहीं थी, तो ये काफी यूजफुल है हमारे लिए। सर सूट के सुनाता। हाँ, थैंक यू मैम। Thank you. यस मोनिका जी, वैसे भी हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकाएक समझ में नहीं आएगा। मुझे मालूम है कई बच्चे सोच रहे होंगे यार इनमें से तो बहुत सी चीजें मुझे समझ में ही नहीं आई। अभी एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम पैदा होते हैं हमारे तो कान में सुना। बाकी लोग को म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ। देखिए हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको समझना बहुत बहुत मुश्किल रहता है। कई बच्चे मैं जानता हूं उनको बड़ी मुश्किल हुई होगी कि भाई ये सब्जेक्ट, क्योंकि जो चुने गए हैं जैसे मान लीजिए प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन हो गया, ये सब मुद्रा विज्ञान मान लीजिए, उनके लिए बहुत नई चीज होगी। एकाएक ये चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन इन शब्दों को आप जो है अभी YouTube पे जाकर सर्च कीजिए, आप जानिए इनके बारे में, क्योंकि ये जो ध्यान पद्धतियां हैं ये ऐसे लोगों ने इन्वेंट की है। महावीर जी मान लीजिए, बुद्ध भगवान मान लीजिए, कृष्ण भगवान मान लीजिए, इन लोगों ने अवेयरनेस के जरिए इतनी ज्यादा इनके ऊपर रिसर्च करके हमें कोई चीज दी है। लेकिन कभी भी याद रखिए किताबी ज्ञान काफी नहीं होता है, खुद का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद का ज्ञान अर्जित करने का जैसे मैंने बताया एक ही तरीका है, अवेयरनेस अवेयरनेस और अवेयरनेस। अब मैं चाहूंगा अलका जी शांकला को 2-5 मिनट के लिए आप आए मैडम, और एक कंक्लूजन रिमार्क आप दें आज के कार्यक्रम का, और फिर उसके बाद में हम आज के कार्यक्रम को एंड करते हैं। कोशिश करेंगे आगे भी हम इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम्स आपके इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लेकर आए। मैम टाइम परमिट करता है तो, नहीं तो मैं उसको। अलका जी प्लीज। अलका जी जस्ट अ थैंक यू नोट 30 सेकंड के लिए। थैंक यू। या ओके, सबसे बड़ी बात है कि आप इतने अवेयरनेस का प्रोग्राम में अवेयर होके इसमें ज्वाइन हुए हैं। जितने भी लोग जिन्होंने भी अरेंज किया है और जो भी अरेंज करने में हेल्प कर रहे हैं सभी ग्रेट है, क्योंकि मैम आप सोचते हैं कि मेरे बच्चों को कुछ अच्छी चीजें मिले, और विमल जी का तो यही एक उद्देश्य है, हम सब लोग इसी से जुड़े हुए हैं। तो आपने इसका इतना विचार किया, तो मैं एक और विनंती, जैसे विमल जी ने कहा कि ये बात इतनी इजी समझ में नहीं आएगी, तो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कि हैमरिंग करो बार 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 बार। तो आप सोचिए महीने में एक बार इस विषय पे अगर अलग अलग टॉपिक लेके सब्जेक्ट करोगे तो डेफिनेटली बच्चों के बहुत सारी समस्याओं का समाधान दे पाएंगे।
तो हम हमारे स्पीकर की तरफ से हेल्दी हमेशा की तरफ से आप सबको सरस्वती, नाम भी सरस्वती, अरेंज करने वाले शारदा जी का नाम भी बताया है, सारी यहाँ विद्या ही विद्या है, तो क्यों नहीं इस विद्या के साथ। और हिंदी जो इन्होंने बताया सबसे बड़ी बात है, बहुत ये नेशनल लैंग्वेज है, इसको कम लिखने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको अपने आप नेशनल स्टैंडर्ड में आला हुआ है। तो हम इन सब में आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और आगे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी बना सकते हैं, बहुत सारे विषय है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग के साथ बहुत अच्छी बनेगी। आप एक बार देखिए, यूजीसी से केजी से लेके एमए तक पूरा अभ्यास शिक्षा आयोग के साथ डिस्कस करने के बाद तैयार किया गया है। कोठारी साहब से बात होने के बाद ये सारा बना हुआ है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और जीवन विज्ञान का स्थान दीजिए। अणुव्रतों का यही संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। आज आचार्य महाशय मुझे 50,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। तो हम सब लोग इसी में लगे कि सब नशा मुक्त हो और ये समाज, देश तभी सुन दे। मैंने पहले ही बताया, ये व्यक्ति की समस्या नहीं, देश की नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो समस्याओं का समाधान पाने के लिए इसी तरह हम मिलते रहेंगे। आपने जो मौका दिया उसके लिए हम तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Thank you very much, madam. Thanks everyone for joining in. Stay tuned. We'll meet again later. Oh, madam. Surely. Have a nice Thank you, day. man. Have a nice Sunday evening again. And everyone take care. Yes. Anand Malji? Yes. Yes. Om Shanti. We have finished today's wonderful session. Thanks everyone. संकल्प सूत्र के साथ समापन करेंगे। हाँ जी। दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए और मेरे साथ साथ बोलिए। एक एक पीछे बोलने दो क्योंकि आता नहीं सबको। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सारे गुरुओं ने ज्ञान दिया है, इसीलिए सब गुरु के आभार मानते हैं। ओम शांति शांति। जैसा कि मैंने बताया, आज रात 9 बजे एक हमारा विशेष प्रोग्राम होने वाला है। कोलकाता से जयश्री डागा हमारे साथ जुड़ेगी और इसी विषय पर आज का कार्यक्रम है, आदतों को कैसे बदले। हमारे आदतों को हम कैसे बदल सकते हैं, और थेरेपिस्ट है और इस विषय पे आज रात 9 से 10 एक प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि जो लिंक डॉक्टर साहब आपको मिले, आप स्टूडेंट्स लोगों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए उस लिंक को। श्योर। धन्यवाद। हाँ जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। Yes.